और एनडीए ने संगमा जी को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया था। हमने पार्टी की एनडीए की सीमाओं को तोड़ करके प्रणब दा को सपोर्ट किया कि वो भारतीय राजनीति के सबसे एक्सपीरियंस और सबसे सहिष्णु और काबिल हैं। इसी से उनकी जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है उसका आप एहसास कर सकते हैं। और उनका जो लंबा पॉलिटिकल कैरियर है वो लेफ्ट के खिलाफ लड़े, लेकिन अंतिम दिनों में वामपंथी दलों के साथ उनकी जुगलबंदी। अभी आप प्रधानमंत्री का उल्लेख कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वैचारिक तौर पर अलग अलग होते हुए भी वो किस तरह से उनसे सलाह मशवरा लेते थे। भारतीय राजनीति समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों की उनके प्रति जिस तरह की रिश्ते नाते थे, और दूसरा ये कांग्रेस एक अच्छे कांग्रेसमैन होते हुए भी कई अवसरों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी उन्होंने बगावत की। अगर उसका मैं जिक्र करूं तो अब ये नहीं होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या हुई उसके बाद वो और राजीव गांधी एक ही जहाज में थे और तय ये हो रहा था कि कोई काम चलाओ प्रधानमंत्री ढूंढा जाना चाहिए। ऐसा सुझाव प्रणब जी ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने दिया, जो अरुण नेहरू और उनके साथियों को नागवार गुजरा और उसके बाद भी ना उनकी होती है, कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल दिया। तो वो सही बात को सही समय पर कहने के भी बड़े भारी आदि थे, और इस सब के बावजूद भी सभी दलों के लोगों से उनके रिश्ते थे। इधर काफी दिनों से वो हरियाणा में एक एनजीओ चला रहे थे, तो उसके उद्घाटन के अवसर पर हमारे जैसे कई नॉन कांग्रेस लोगों को भी उन्होंने बुलाया था उस अच्छे काम के लिए। और निसंदेह इस समय उनकी पार्टी का कोई नेता देश में मौजूद नहीं। त्यागी साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। केसी त्यागी जी बात कर रहे थे। और आपको बता दें इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। रजत जी ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी के साथ राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। उन्होंने आपकी अदालत के 21 साल के समारोह में जो कहा था वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। डोंट चेंज योर रोल, यू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मैं उनकी बात हमेशा याद रखूंगा। विनम्र श्रद्धांजलि, ये रजत जी का संदेश है। और जिस बात का जिक्र रजत जी अपने संदेश में कर रहे थे प्रणब दा को याद करते हुए, वो बात आपको हम सुनाना चाहते हैं। आपकी अदालत कार्यक्रम के जब 21 साल पूरे हुए थे तो उस प्रोग्राम में प्रणब मुखर्जी ने भी शिरकत की थी, और तब उन्होंने क्या कहा था, देखिए। आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर प्रोग्राम एंड प्लीज डू नॉट चेंज योर रोल. You be the public prosecutor of the people of India. Thank you, ladies and gentlemen. I wish you all success in your program, and please do not change your role. You be the public prosecutor of the people of India. Thank you, ladies and gentlemen. प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए इस कार्यक्रम में आए थे और उस वक्त उन्होंने ये संदेश दिया था, रजत जी के लिए दिया था, उसको याद कर रहे थे आज रजत जी। और ऐसा हम कह रहे थे कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में न जाने कितने लोगों को, अनगिनत लोगों की जिंदगियों को छुआ होगा, प्रभावित भी किया होगा, कितने लोगों ने उनसे इंस्पिरेशन ली होगी, और उन सब के लिए आज वाकई एक बहुत बड़े शोक का दिन है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान इस वक्त जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, आपने तो बहुत लंबा अरसा प्रणब दा के साथ बिताया है, आज कैसे याद करते हैं आप उनको? देखिए, पहली बार मैं जब 1991 में सांसद बना तब से मैंने प्रणब दा को नजदीक से देखा है। जब नरसिम्हा राव सरकार बनी थी तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद प्रणब दा वित्त मंत्री बनेंगे, लेकिन वित्त मंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, और नरसिम्हा राव जी ने प्रणब दा को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनने को कहा। प्रणब बाबू नाराज हो गए क्योंकि एक एक्टिव पॉलिटिशियन के लिए योजना आयोग में जाना यानी कि एक रिटायरमेंट का संदेश जाता है। लेकिन फिर भी 2 साल उन्होंने योजना आयोग में काम किया, और फिर 1993 में उनको कैबिनेट पे लिया गया और वाणिज्य मंत्रालय का कॉमर्स मिनिस्टर का काम सौंपा गया। जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे तो बहुत अहम भूमिका उनकी रही भारत को WTO में शामिल करने की। उस समय गैट में बदलाव हो रहा था और डंकल ड्राफ्ट आया था और बहुत सारा विरोधाभास हो रहा था, देश में आंदोलन चला था, और ऐसी परिस्थिति में सभी विपक्षियों का वहां पे सपोर्ट देने की कोशिश उन्होंने की
और WTO के मीटिंग्स में, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में भारत का हित संभालने में वो सफल रहे और फाइनली 1995 में 95 में भारत WTO का सदस्य बन गया और जिसका लाभ हम आज भी उठा रहे हैं। मुझे याद है कि मैं 2004 में जब UPA 1 बनी थी तब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री था और प्रणब दा एक ज्येष्ठ मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ नंबर 2 के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। जब भी कोई दिक्कत आती थी, कोई कठिन समस्या पैदा होती थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मंत्री गुट बनाते थे और उसका अध्यक्ष हमेशा प्रणब दा को बताया जाता था। मुझे याद है कि एक समय करीब 90 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOMs और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, शक्ति प्रदान मंत्री गुट के अध्यक्ष प्रणब दा थे। मुझे कई सारे उन मंत्री गुटों में काम करने का अवसर मिला और मैंने उनका काम करने का स्टाइल, तरीका बहुत नजदीक से देखा है। मेरे पिताजी और माताजी के साथ संसद में प्रणब दा ने काम किया है और इसीलिए मेरे से उनका एक विशेष स्नेह था। करीब 20 साल में जब भी सांसद के रूप में दिल्ली में काम किया मैंने, तो उस समय एक मेंटर के रूप में मैं उनकी तरफ देखता था और जब भी कोई दिक्कत आती थी, कोई संवैधानिक बात पूछनी होती थी, कोई इतिहास का संदर्भ लेना होता तो मैं हमेशा प्रणब दा को पूछता था। और जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था तब कोई भी संदेशा प्रधानमंत्री को भेजना होता था, प्रणब दा मुझे बुला के वो मैसेज देते थे और कोई बात अगर कुछ काम हो तो करवाते थे। तो मैं जब पार्टी का महासचिव था तब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी हमेशा पार्टी के किसी बारे में कोई अगर दिक्कत पैदा होती थी हमेशा मुझे प्रणब दा का सलाह लेने के लिए कहती थी। जब हम विपक्ष में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब थोड़ा समय रहता था, जब भी कोई बात पार्टी की करनी होती थी तो प्रणब दा हमेशा 7, 7:30, 8 के खाना खाने के बाद बुलाते थे। बात जो जिस बात के लिए हम गए थे वो 10-15 मिनट में बात खत्म हो जाती थी। उसके बाद वो इतिहास के पन्नों से एक एक कहानी, एक एक संदर्भ, एक एक कांग्रेस पार्टी का इतिहास, देश का इतिहास, स्वतंत्र भारत का इतिहास के बारे में इतनी बारीकियों से बताते थे। मैं समझता हूँ उनकी स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि मैंने ऐसा कोई एक राजनेता नहीं देखा कि उसको इतनी इतिहास के बारे में इतनी जबरदस्त जानकारी हो। तो उनके साथ बैठना, 2-2 घंटे व्यतीत करना एक ट्यूटोरियल तरफ होता था आधुनिक भारत के इतिहास का, कांग्रेस पार्टी के इतिहास का। और मैं अपना मेंटर आज हो चुका हूं ऐसे लग रहा है मुझे। मैं प्रणब दा के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनको एक दुख सहन करने की ताकत दे ऐसी प्रार्थना करता हूं। चौहान साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान थे हमारे साथ और अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी जुड़ रहे हैं। सिंघवी साहब, आपके कुछ संस्मरण हैं, आपके कुछ पल होंगे ऐसे जो आपने बिताए होंगे प्रणब दा के साथ, आपको याद आते होंगे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बहुत निकट रूप से उनके साथ काम किया और जब मैं पहला व्यक्ति जो इससे मिला कांग्रेस से, जब मैंने शुरुआत की इस यात्रा की, तो वो थे माधवराव जी और दूसरे व्यक्ति जिनके पास वो ले गए मेरे को, वो थे प्रणब दा। वही रात को 11 बजे कमरे में बैठना, वही अपनी वो अंत में सोने से पहले डायरी लिखना। और मैं नहीं समझता, मैं तो सीधा स्पष्ट कह सकता हूं कि कोई भी राजनीति में मैं किसी को जानता हूं ऐतिहासिक रूप से या अभी, जिसकी ये विरासत थी कि इतिहास की कंटिन्यूटी के साथ वो आपको पूरी किस्सा और कहानी सुना सकते थे। जब मैं तीसरी बार सांसद बना तो मैं काफी महीनों बाद गया, क्योंकि इस बार मैं पश्चिम बंगाल से था। 5-10 मिनट की औपचारिक मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया था और 1 घंटा बैठ के मुझे पश्चिम बंगाल के पूरे इतिहास, हर असेंबली चुनाव के आंकड़ों के साथ एनालिसिस और क्या वहां की राजनीति का एवोल्यूशन हुआ था वो सुना दिया। जब वो हमको कहते थे संसद में बोलने के लिए, जब मैं ट्रेजरी बेंचेस से बोलता था 2013 तक, तो वो जो टिप्पणी करते थे या जो इनपुट देते थे वो उनका कोई भी अफसर उनके डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का नहीं कर सकता था वहां एनालिसिस। और उनके पास हर चीज का एक, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी हमारे यहाँ, जब भी, तो कोई भी हल के लिए बस 2-3 लोगों को, साहब प्रणब दा से मिल लो,
और वो बैठते थे और एक करीब करीब असंभव चीज को कहीं न कहीं से कोई प्रेसिडेंट निकाल के, पुरानी बात बता के, कैसे हुआ था 1960-70 में, वो उसका हल निकाल लेते। और उसके अलावा अगर आप कभी, मेरा सौभाग्य हुआ चांस से 2 बार कि उनके साथ फ्लाइट में बैठा हुआ था, प्योरली बाय चांस, और अगर उनके पास समय हो तो उनसे बेहतर किस्से कहानियां सुनाने वाला व्यक्ति नहीं है। पूरा बताते थे कि कब वो 67 में जो कांग्रेस, बंगला कांग्रेस के जरिए आए थे, कैसे इंदिरा गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कैसी वो स्पीच दी थी, और अपने 82 वर्ष के, अपने 41-42 वर्ष की उम्र में कॉमर्स मिनिस्टर बने थे, क्या उनके अनुभव थे। तो मैं समझता हूं अभी तक, अंत तक उनका अनुशासन नहीं बदला, उनकी सोच नहीं बदली। और मैं उनको कहा करता था हमेशा कि प्रणब दा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका राजनीति में होने से राजनीति का बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कानून के व्यवसाय का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़े वकील बन सकते थे। संवैधानिक कानून को एक स्कॉलर के रूप में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विश्वविद्यालयों का नुकसान हुआ है, रिसर्चर्स का नुकसान हुआ है। इतने सारे डिसिप्लिन को वो एक मास्टरी रखते थे कि मैं समझता हूं बहुत कम व्यक्तियों को जानता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सिंह भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जो बात डॉक्टर सिंह भी कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है कि एक व्यक्ति इतनी विद्याओं में पारंगत हो, विशेषज्ञ हो, इतने सारे विषयों का, ये आपको बिरला ही देखने को मिलेगा कोई शख्स। और इस वक्त जनार्दन द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। द्विवेदी साहब, आपने भी जरूर बहुत अच्छा समय बिताया होगा प्रणब दा के साथ। आज अगर आप कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ। देखिए, ये बहुत कष्टदायक समाचार है और शायद ये समय बहुत विस्तार से बात करने का नहीं है। एक क्षति है ये, एक और मैं तो बल्कि सब कुछ समेट के कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की परंपरा में इस समय प्रणब जी अकेले व्यक्ति थे जिनके साथ इतिहास, संस्कृति एवं राजनीति के व्यापक पक्षों पर लंबा संवाद हो सकता था। ये अपूरणीय क्षति है। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, मैं तो पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे आप किसी भी विषय पर लंबा संवाद कर सकते हो, गंभीर संवाद कर सकते हो, सार्थक संवाद कर सकते हो, ऐसा संवाद कर सकते हो जो देश और समाज के भविष्य के काम का हो। ऐसा व्यक्ति चला गया है। ये मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है, समाज और देश की भी अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद द्विवेदी जी। जनार्दन द्विवेदी को कह रहे हैं उनके लिए ये व्यक्तिगत क्षति भी है और ऐसे बहुत से लोग होंगे। इस वक्त हमारे साथ लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जी जुड़ रही हैं। मैम, प्रणब दा को आपने कैसे पाया जब आपने उनके साथ समय बिताया, उनके साथ काम किया? मैंने तो हमेशा एक देखा कि एक अत्यंत विद्वान और गंभीर व्यक्तिमत्व था उनका, प्रणब मुखर्जी का। और एक बात मैंने देखी, मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी और कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये तो जैसे मुखद्दत जैसे थे। मगर इसके अलावा भी अनेक देशों की कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनको इतनी याद थी कि कभी कुछ पूछने जाओ, कभी मिलने जाओ तो इतनी बातें बताते थे। और पार्लियामेंट में भी मैंने उनके सामने मंत्री के रूप में उनको देखा। मगर एक बहुत ही अलग व्यक्तिमत्व, इतना ये, और मेमोरी, ये मुझे सबसे, और हर बात इतनी बराबर समझाते थे। मैं जब रकाबगंज रोड पे रहती थी तो सुबह सुबह मैं जब मॉर्निंग वॉक के निकली थी तब प्रणब जी भी हाथ में छोटी सी स्टिक लेके बिल्कुल ऐसे निकलते थे कि उनका अपना ही एक अलग अंदाज हुआ करता था। मगर बाद में जब मिलने जाती थी मैं एज ए स्पीकर, राष्ट्रपति पद से दूर होने के बाद भी जब मिलने जाती थी तो इतने प्रेम से, और जब मिलते थे तो कहाँ कहाँ की, यानी जैसी उनके जीवन में राजनीति के जो चढ़ाव उतार आए होंगे, या जो घटनाएं हुई होंगी, वो ऐसे जबानी उनको फटाफट बोलते थे, बताते थे कि मैं देखते रह जाती थी। मगर कभी किसी को दोष नहीं देना, मगर जो कहीं हुआ वो बताना, फिर
हमें गाइड करना। यदि ऐसा भी बिरला व्यक्ति होता था कि गाइड करते थे कई बार, तो बहुत ही नुकसान, यानी ये तो राजनीति का नुकसान, देश का नुकसान, व्यक्तिगत भी लगता है। जब बीमार थे तब भी बार बार मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान ठीक करो उनको। अब उल्टा बोलना पड़ रहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैम, मैं तो पिछले 45 मिनट से बहुत से लोगों से बात की है और मुझे तो सबसे अद्भुत चीज ये लगी कि जैसे कोई कांग्रेस का नेता जितने स्नेह से, प्रेम से उनको याद करता है और जितना कष्ट वो महसूस कर रहा है, उतना ही किसी और पार्टी का कोई नेता उनके बारे में याद करता है, तो वैसी ही भावना